जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग तर्क संग्रह का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं तर्क संग्रह जो लिखा गया है वह न्याय और वैशेषिक दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। जो न्याय है इसमें से तर्क लिया गया है और जो वैशेषिक है इसमें से पदार्थ है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तर्क संग्रह का लेखक कौन है? तो वे हैं अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह पर टीका भी लिखे हैं जिसका नाम है तर्क संग्रह दीपिका। जो तर्क संग्रह दीपिका है इस पर भी बहुत सारे टीका लिखे हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है नीलकंठ शास्त्री, जो लिखे हैं तर्क संग्रह दीपिका प्रकाश। तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य कितने होते हैं? दूसरा प्रश्न है तर्क संग्रह के अनुसार जो द्रव्य होते हैं वह 9 होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तर्क संग्रह के अनुसार गुण कितने होते हैं? तर्क संग्रह के अनुसार गुण 24 होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, प्रत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म और संस्कार। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म कितने होते हैं? तो वह होते हैं 5। कौन कौन से 5 होते हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं? तर्क संग्रह के अनुसार सप्त पदार्थ होते हैं, यानी पदार्थ 7 होते हैं। पहला द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। कौन सा पदार्थ अनंत होता है? तो वह होता है विशेष। अभाव पदार्थ के कितने और कौन कौन से भेद हैं? तो अभाव के 4 भेद हैं और पहला है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। तर्क संग्रह के अनुसार 8वां नंबर प्रश्न है तर्क संग्रह के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? तो परमाणु 4 होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान परमाणु कितने हैं और कौन कौन से हैं? 9वां नंबर प्रश्न है अनुमान होते हैं वह 2 होते हैं। पहला स्वार्थानुमान और दूसरा होता है परार्थानुमान। और जो परमाणु होते हैं वह 4 होते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने हैं और कौन कौन से हैं? 10वां नंबर प्रश्न है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 होते हैं और कौन कौन से हैं? पहला है संयोग, संयुक्त,
संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, और आखिरी है विशेषण विशेष्य भाव। आप लोग इसे थोड़ा फास्ट में समझ लीजिए। तर्क संग्रह का लेखक कौन है? तो वह है अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य कितने होते हैं? तो तर्क संग्रह के अनुसार जो द्रव्य होते हैं वह 9 होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तर्क संग्रह के अनुसार गुण कितने होते हैं? तो वह 24 होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म और संस्कार। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म कितने होते हैं? तर्क संग्रह के अनुसार कर्म 5 होते हैं। उत्क्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं? तो वह 7 होते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अभाव पदार्थ कितने और कौन कौन से हैं? अभाव पदार्थ 4 होते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। कौन सा पदार्थ अनंत होता है? तो वह विशेष होता है। तर्क संग्रह के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? तो वह 4 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान प्रमाण कितने और कौन कौन से हैं? तो अनुमान 2 होते हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। और प्रमाण 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने और कौन कौन से हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 होते हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। तो चलिए अब हम इसके लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। एग्जाम में आएगा कि किन्हीं 4 विषयों पर टिप्पणी कीजिए लघुत्तरीय में। तो हम समझाने के लिए ऐसे तो 6 समझाएंगे। पदार्थों के नाम, तो शब्द पदार्थ हैं। पहला है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। आप लोग अगर इसके सूत्र को लिखेंगे तो अच्छा अंक मिलेगा। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्था। अगर आप इसके सूत्र लिखेंगे तो और अच्छा अंक मिलेगा। द्रव्य के नाम, द्रव्य के नाम हैं, द्रव्य 9 होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। गुण के नाम यह 24 प्रकार के होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व।
पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। उसके बाद है क्वेश्चन उपमान प्रमाण पर टिप्पणी। उपमान प्रमाण पर टिप्पणी मतलब हमने कभी गवय को नहीं देखा है और कोई व्यक्ति हमको बतलाते हैं कि गाय के समान ही गवय होता है, तो हम कहीं जाते हैं और देखते हैं गवय को। गवय मतलब होता है नील गाय, जिसको गांव में घोड़परास बोलते हैं। तो उस घोड़परास को देखते हैं और अनुमान कर लेते हैं कि यही गवय है। यह हो गया उपमान, यानी उपमा देते हैं। उसके बाद है लिंगम त्रिविधिम टिप्पणी। यह 3 प्रकार के होता है। पहला अन्वयतिरेकी, केवला नवायु, केवल व्यतिरेकी। ये तीनों क्या क्या होते हैं? जैसे अन्वयतिरेकी मतलब उदाहरण हो गया तत्र धुआं, यत्र धुआं तत्र अग्नि। यानी जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, और इसी पर जहाँ धुआं नहीं है वहाँ अग्नि भी नहीं है। यह हो गया अन्वयतिरेकी। केवलान्वयी में आ गया यत्र धुआं तत्र अग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। और केवल व्यतिरेकी में आता है जहाँ धुआं नहीं है वहाँ अग्नि नहीं है, यानी इसका उल्टा आ जाता है। इसमें दोनों आ जाता है, इसमें सकारात्मक वाले आते हैं और इसमें नकारात्मक वाले आते हैं। शब्द प्रमाण पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो जो शब्द होते हैं यानी वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द के मतलब पद के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में 3 चीज़ें होता है। पहला होता है आकांक्षा, योग्यता और सनिधि। ये आकांक्षा क्या होता है? आकांक्षा मतलब होता है जैसे कह दिए हाथ, तो हाथ से कोई वाक्य नहीं बनेगा जब तक हम नहीं कहेंगे कि हाथ को उठाओ, या फिर इधर इधर कह दिए, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। इधर आओ, यानी उसको जानने की इच्छा होता है, वह होता है आकांक्षा। वाक्य को पूरा करने के लिए मतलब जानने की इच्छा। दूसरा है योग्यता। योग्यता मतलब होता है जैसे हमने कह दिया कि सिंचाई के लिए खेत में अग्नि की आवश्यकता है, तो यह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंचाई के लिए
पानी चाहिए, ना कि उसमें अग्नि चाहिए, अग्नि से फसल जल जाएगा। और तीसरा होता है सन्निधि। सन्निधि मतलब होता है कि एक शब्द बोल दिए और बीच में अधिक समय के लिए गैप ले लिए और पुनः दूसरा शब्द बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे वह बैलगाड़ी खींचता है, यानी वह जो व्यक्ति है वह बैलगाड़ी खींचता है, और वह बैल यहाँ पे रुक जाते हैं, गाड़ी खींचता है, तो यह निश्चित हो जाता है कि जो बैल है वह गाड़ी खींच रहा है। यानी रुकने पर भी शब्द बदल जाते हैं। ऐसे ज़्यादा देर रुकेंगे तो वह सन्निधि नहीं होगा। जैसे कह दिए आज आम और कल बोलेंगे राम खाता है, तो यह सही नहीं होगा। यह होगा इसके शब्द प्रमाण। इसी के आधार पर आप लोग टिप्पणी लिख लीजिएगा। अब हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको बताते हैं कि कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें। अब हम लोग इसके कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तर्क संग्रह के अनुसार 9 द्रव्य का विश्लेषण करें। 9 द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसमें सभी के हमको लक्षण लिखने होंगे। जैसे पृथ्वी हो गया वह गंधवती पृथ्वी, जल हो गया शीत स्पर्श व आप, उष्ण हो गया उष्ण स्पर्श व तेज, उसके बाद हो गया वायु रूप रहित स्पर्शवान वायु, उसके बाद है आकाश शब्द गुणकम आकाशम, उसके बाद है काल अतीतादि व्यवहार हेतु काला, उसके बाद है दिक् प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, आत्मा ज्ञानादि कर्णम आत्मा, उसके बाद है मन। सुखाद उपलब्धि साधनम मना, सुखाद उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, यह होता है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद है तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाणों का विश्लेषण करें। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान से 2 प्रकार के होता है, निर्विकल्प और सविकल्प। जो सविकल्प होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय संयुक्त, उसके बाद समवेत समवाय, उसके बाद है विशेषण विशेष्य भाव, यह होता है। उसके बाद तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान प्रमाण का विश्लेषण करें। जो अनुमान होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वार्थ और परार्थ। इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान प्रमाणों में पंचाव्यय कौन कौन से हैं और उनका सुधारण निरूपण करें। पंचाव्यय हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। उसके बाद है तर्क संग्रह के अनुसार हेत्वाभास कितने होते हैं। हेत्वाभास यानी हेतु के जो कारण होते हैं वह होते हैं 5 होते हैं। पहला सव्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। इन सभी के व्याख्या के लिए आप जो क्लास है उसको देख सकते हैं। तो मिलेंगे कल श्रीमद् भागवत गीता के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।